जय माई की नमस्कार। मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी वांग शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर साप्ताहिक राशिफल के साथ, जिसमें हम जानेंगे 20 मार्च से लेकर 26 मार्च के बीच आपकी राशि का हाल कि 20 से 26 मार्च के बीच का जो समय है ये आपके लिए कैसे परिणाम लेकर के आ रहा है। इस राशिफल के माध्यम से आप जान सकेंगे कि इस सप्ताह को और बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिससे यह सप्ताह आपको और बेहतर परिणाम दे सके। तो चलिए शुरू करते हैं साप्ताहिक राशिफल का सिलसिला। और सबसे पहले चर्चा मेष राशि की। मेष राशि वालों, सप्ताह के शुरुआती दिन आपके लिए काफी हद तक फायदेमंद रह सकते हैं। विशेषकर 20 मार्च से लेकर 21 मार्च की दोपहर तक का समय आपको विभिन्न माध्यमों से फायदा दिलाने का काम कर सकता है। इस अवधि में ज्ञान विज्ञान में बढ़ोतरी भी संभावित है। यदि किसी मित्र के साथ कोई गलतफहमी है और उसे लेकर आप भावुक बने हुए हैं तो इस समय अवधि में उस गलतफहमी को दूर करने की कोशिश कर लेना उचित रहेगा। 21 मार्च की दोपहर से 23 मार्च की दोपहर तक का जो समय है ये कुछ व्यर्थ के खर्चे करवा सकता है। इस बीच में यात्राओं की भी संभावनाएं प्रतीत हो रही हैं। हालांकि यदि संभव हो तो इस समय व्यर्थ की यात्राओं से बचना उचित रहेगा, क्योंकि इस समय किसी कारण से मन में कुछ तनाव के भाव रह सकते हैं। आलस्य और थकान जैसी स्थितियां भी देखने को मिल सकती हैं। 23 मार्च की दोपहर से लेकर 25 मार्च की शाम तक का समय तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम दे सकता है। इस बीच में आप अपनी योग्यता और क्षमता का बेहतर ढंग से इस्तेमाल कर सकेंगे। नई नई योजनाओं पर काम करने के लिए भी यह समय अवधि फेवर के परिणाम देती हुई प्रतीत हो रही है। वहीं सप्ताह के अंतिम दिनों में अर्थात 25 मार्च की शाम से 26 मार्च के दिन का जो समय है आर्थिक मामलों में सकारात्मक परिणाम दे सकता है। घर परिवार के लोगों के साथ भी इस अवधि में रिश्तों में सुधार होता हुआ प्रतीत हो रहा है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में शिव जी का अभिषेक करना शुभ रहेगा। आइए अब जानते हैं कि यह सप्ताह वृषभ राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। वृषभ राशि वालों, 20 मार्च से 21 मार्च की दोपहर तक का समय आपके मान सम्मान में इजाफा करवा सकता है। इस समय अवधि में कोई गिफ्ट या उपहार भी आपको मिल सकता है। वहीं 21 मार्च की दोपहर से लेकर 23 मार्च की दोपहर तक का समय भी आपके लिए उन्नति कारक रह सकता है। इस समय किसी नए कार्य व्यवसाय से जुड़ाव भी संभावित है। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो इस समय आपके आर्थिक मामलों को समृद्ध करने वाली योजनाएं बन सकती हैं। 23 मार्च की दोपहर से लेकर 25 मार्च की शाम तक का समय तुलनात्मक रूप से कमजोर रह सकता है। इस समय में कुछ व्यर्थ की समस्याएं सामने आ सकती हैं। बेहतर होगा इस समय कोई बड़ा निर्णय न ले। अगर कोई बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय लेना बहुत ज़रूरी हो तो भली भांति सोच विचार करके और एक्सपर्ट एडवाइस लेकर के ही उस पर आगे बढ़ना ठीक रहेगा। इस समय अवधि में आर्थिक मामलों में भी अपेक्षाकृत अधिक सावधानी दिखाने की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि इस समय अचानक से कुछ बड़े खर्चे सामने आ सकते हैं। 25 मार्च की शाम से लेकर 26 मार्च के पूरे दिन सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आप पर रहने वाला है, जिसके कारण आपके अधिकांश कार्य समय पर पूरे हो सकेंगे। इस समय की गई यात्राएं फायदेमंद रह सकती हैं। इस अवधि में कोई इंटरव्यू इत्यादि है तो उसमें भी सफलता मिलने की अच्छी उम्मीदें हैं। भावनात्मक रूप से जुड़े हर रिश्ते के लिए यह समय अच्छे परिणाम दे सकता है। भाई बंधु या प्रेमी प्रेमिका वाले संबंध में भी सप्ताहांत अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। उपाय के रूप में नियमित रूप से मंदिर जाना शुभ रहेगा। आइए अब जानते हैं कि यह सप्ताह मिथुन राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा। मिथुन राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत आपको मिले जुले परिणाम दे सकती है। हालांकि 20 मार्च से लेकर 21 मार्च की दोपहर तक के समय में भाग दौड़ अधिक करनी पड़ सकती है, लेकिन उस भाग दौड़ के अच्छे परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। इस समय अवधि में शासन प्रशासन से जुड़े कामों में अच्छे परिणाम मिलने के योग दिख रहे हैं, प्रतीत हो रहे हैं। घर परिवार के लोगों के साथ संबंध अच्छे बने रहेंगे। घर परिवार का माहौल भी आनंददायी रह सकता है। पिता के साथ संबंधों में सुधार आने की उम्मीद प्रतीत हो रही है। यदि संबंध खराब रहे तो 21 मार्च की दोपहर से लेकर 23 मार्च की दोपहर के बीच मान सम्मान में बढ़ोतरी के योग बनेंगे। हालांकि सामाजिक प्रतिष्ठा के योग हैं, लेकिन इस समय में स्वयं को अहंकारी होने से बचाने की आवश्यकता रहेगी। इस समय अवधि में दूसरे भाव का स्वामी चंद्रमा कर्म स्थान पर रहेगा, अतः इस अवधि में किसी भी वरिष्ठ से किसी भी तरीके का वाद विवाद करने से बचना है। 23 मार्च की दोपहर से लेकर 25 मार्च की शाम तक का समय आपको कई लाभप्रद मामलों में जोड़ सकता है। इस समय धन की प्राप्ति भी संभावित है। कोई पुराना फंसा हुआ पैसा भी थोड़ी सी मेहनत करने से मिल सकता है। इस समय अवधि में परिश्रम का पूरा लाभ आपको मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। वहीं 25 मार्च की शाम से लेकर 26 मार्च के पूरे दिन का समय तुलनात्मक रूप से कमजोर परिणाम दे सकता है। इस समय में अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना जरूरी रहेगा। आर्थिक मामलों में भी इस समय किसी भी तरीके का रिस्क लेना उचित नहीं रहेगा। यदि कहीं से कोई पैसे मिलने की उम्मीद समय थी तो या तो उसको 25 मार्च की शाम से पहले ही प्राप्त कर लेना चाहिए, अथवा फिर कुछ दिन
और इंतजार करना पड़ सकता है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में मछलियों को चावल का दाना डालना शुभ रहेगा। आइए अब जानते हैं कि यह सप्ताह कर्क राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। कर्क राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत थोड़ी सी कमजोर रह सकती है। विशेषकर 20 मार्च से लेकर 21 मार्च की दोपहर तक का समय कुछ हद तक कष्टकारी रह सकता है। इस समय वाहन इत्यादि चलाते समय पूरी सावधानी रखनी जरूरी रहेगी। इस समय अवधि में किसी परिजन को लेकर मन भावुक रह सकता है। कोशिश करें कि भावनाओं में बहने की स्थिति में किसी से किसी भी तरीके का विवाद न होने पाए। इस समय मूल्यवान वस्तुओं को सुरक्षित रखने की आवश्यकता रहेगी। 21 मार्च की दोपहर से 23 मार्च की दोपहर तक का समय अपेक्षाकृत बेहतर परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। इस समय घर परिवार के लोगों के साथ संबंधों में सुधार होने की उम्मीद रहेगी। आपके राशि स्वामी चंद्रमा का भ्रमण इस अवधि में धर्म स्थान पर रहेगा। ऐसे में धार्मिक क्रियाकलापों से जुड़ाव भी इस समय अवधि में होता हुआ प्रतीत हो रहा है। पिता या पिता तुल्य व्यक्तियों के सहयोग से कुछ लाभप्रद सौदे हाथ लग सकते हैं। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो किसी नए काम की प्लानिंग से आपको जोड़ा जा सकता है। सप्ताहांत में काफ़ी अच्छे परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। इस समय में पेंडिंग पड़े हुए काम पूरे हो सकते हैं। किसी सामाजिक कार्य से आपका जुड़ाव भी इस समय अवधि में होता हुआ प्रतीत हो रहा है। आमदनी बढ़ाने के प्रयास सफल होने के योग बनेंगे। पिछले दिनों से यदि कोई स्वास्थ्य समस्या रही है तो इस समय अवधि में उस समस्या के दूर होने के योग निर्मित होंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में किसी जरूरतमंद बुजुर्ग को वस्त्र दान करना और उसका आशीर्वाद लेना शुभ रहेगा। आइए अब जानते हैं कि यह सप्ताह सिंह राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम देने वाला रह सकता है। सिंह राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत में विशेषकर 20 मार्च से लेकर 21 मार्च की दोपहर के बीच में विदेश से जुड़े हुए मामलों में अनुकूलता के योग बनेंगे। यह समय अवधि नौकरी पेशा लोगों के कार्य विभाग में कुछ परिवर्तन भी करवा सकती है। सरकारी कामकाज भी इस अवधि में गति पकड़ सकते हैं। संतान से संबंधित मामलों में भी इस समय अवधि में अनुकूलता मिल सकती है। इस समय अवधि में जीवन साथी के साथ संबंधों में भी पिछले दिनों की तुलना में अधिक अनुकूलता मिलती हुई प्रतीत हो रही है। हालांकि यदि मन पहले से निराश अवस्था में चल रहा है तो एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करना बहुत जरूरी रहेगा। 21 मार्च की दोपहर से लेकर 23 मार्च की दोपहर तक का समय कुछ कमजोर रह सकता है। इस बीच में आप स्वयं को थोड़ा सा थका हुआ महसूस कर सकते हैं। यदि वाहन स्वयं ही चलाते हैं तो बहुत ही सावधानी पूर्वक वाहन चलाने की आवश्यकता रहेगी। इस समय न केवल अपने स्वास्थ्य बल्कि माता पिता के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखने की जरूरत रहेगी। इस समय अवधि में किसी महत्वपूर्ण कागजात पर हस्ताक्षर इत्यादि करने की आवश्यकता पड़े तो उसे भली भांति पढ़ने के बाद ही हस्ताक्षर करना उचित रहेगा। इस समय व्यर्थ के लालच को छोड़ने और रिश्तों को दिल से निभाने की कोशिश जरूरी रहेगी। 23 मार्च की दोपहर से लेकर 25 मार्च की शाम तक का समय तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। इस समय पेंडिंग पड़े हुए कामों के आगे बढ़ने के योग संयोग बन रहे हैं। कामों की सफलता से आपको प्रशंसा मिलेगी। वहीं सप्ताह का अंतिम दिन भी आपको अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। इस समय अवधि में आप सामाजिक कार्यक्रमों में भाग ले सकते हैं। सप्ताह के आखिरी दिन की बात कर रहा हूँ। लोग भी आपकी मान प्रतिष्ठा में समर्पित नजर आ सकते हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में मंदिर में चने की दाल का दान करना शुभ रहेगा। आइए अब जानते हैं कि यह सप्ताह कन्या राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत आपको काफी अच्छे परिणाम दे सकती है। इस समय अवधि में आप सभी प्रकार के अच्छे सुखों का भोग करने में समर्थ रहेंगे। कहीं से शुभ समाचार मिलने के भी योग बनेंगे। घर परिवार या किसी रिश्तेदार के यहाँ किसी मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने का मौका भी आपको मिल सकता है। इस समय आपको चाहिए कि सभी महत्वपूर्ण कार्यों को संपन्न कर लें। इस समय आप जिस भी काम को निष्ठापूर्वक करेंगे उस काम में सफलता मिलने की अच्छी उम्मीद है। फलस्वरूप लोग आपको एक अच्छा प्रबंधक मानने लग सकते हैं। सप्ताह का मध्य भाग भी काफ़ी अच्छे परिणाम लिए हुए प्रतीत हो रहा है। इस बीच में साझेदारी के कामों से अच्छे लाभ मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। इस समय कोई व्यापारिक या व्यवसायिक यात्रा भी संभावित है। निजी संबंधों के लिए भी यह समय अवधि अच्छे परिणाम देने वाली सिद्ध हो सकती है। प्रेम संबंध में भी अनुकूलता रहने के योग हैं। विशेषकर यदि आप विवाहित हैं तो वैवाहिक मामलों में भी काफ़ी अच्छे परिणाम आपको मिल सकते हैं। पिछले दिनों से चला आ रहा मनमुटाव या अनबन दूर हो सकते हैं। सप्ताहांत कुछ हद तक कमजोर परिणाम दे सकता है, अतः इस अवधि में महत्वपूर्ण निर्णयों को यथासंभव टालने की कोशिश करें। यदि वाहन खुद चलाते हैं तो सावधानी पूर्वक चलाने की जरूरत रहेगी। हालांकि अप्रत्याशित लाभ के योग रहेंगे, लेकिन फिर भी आमदनी में निरंतरता का अभाव इस समय अवधि में देखने को मिल सकता है। हालांकि सप्ताह का अंतिम दिन विशेषकर 25 मार्च की शाम से लेकर 26 मार्च का पूरा दिन अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में बच्चों में मिठाई बांटना और उनका अपनत्व तथा आशीर्वाद लेना शुभ रहेगा। आइए अब जानते हैं कि यह सप्ताह तुला राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। तुला राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत आपको अच्छे परिणाम देते हुए प्रतीत हो रही है।
इस समय अवधि में मित्रों और स्वजनों से भेंट वार्ता संभावित है। हालांकि किसी व्यक्ति विशेष को लेकर आप कुछ हद तक भावुक रह सकते हैं, लेकिन भावनाओं में बहकर सामने वाले की भावनाओं को ठेस पहुंचाने से बचने की जरूरत रहेगी। निजी संबंधों में भी इस समय आपको अनुकूल परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। यदि आप विद्यार्थी हैं तो सप्ताह की शुरुआत आपको अच्छे परिणाम दे सकती है। सप्ताह का मध्य भाग भी सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। इस समय आप प्रतिस्पर्धात्मक कार्यों में बेहतर करते हुए देखे जा सकेंगे। ऐसे विद्यार्थी जिनका कोई कंपटीशन वाला एग्जाम इस समय या इस अवधि में है, उन लोगों को भी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। आर्थिक मामलों में भी इस समय आपको अच्छे परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। नौकरी पेशा लोगों के प्रमोशन इत्यादि की संभावनाएं भी इस समय अवधि में मजबूत हो सकती है, ऐसे योग बन रहे हैं। सप्ताहांत भी सामान्य तौर पर आपके लिए अच्छे परिणाम दे सकता है। जिनका काम साझेदारी का है उन लोगों को भी इस टाइम ड्यूरेशन में फायदा मिल सकता है, लेकिन आपसी गलतफहमियों से बचने की आवश्यकता रहेगी। यदि किसी पार्टनर को किसी बात को लेकर कोई डाउट है तो उसे स्पष्ट तरीके से पूछ और बताकर दूर कर लेना उचित रहेगा। दाम्पत्य संबंधी मामलों में भी अनुकूलता के योग हैं, लेकिन इस मामले में भी संदेह से बचने की आवश्यकता रहेगी। सप्ताह के अंतिम दिन विशेषकर 25 मार्च की शाम से लेकर 26 मार्च के पूरे दिन का समय थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। इस समय किसी भी प्रकार का रिस्क लेना उचित नहीं रहेगा। उपाय के रूप में जरूरतमंद लोगों को यथा सामर्थ्य भोजन कराना शुभ रहेगा। आइए अब जानते हैं कि यह सप्ताह वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत अच्छे परिणाम देती हुई प्रतीत हो रही है। विशेषकर 20 मार्च से लेकर 21 मार्च की दोपहर तक का समय भूमि, भवन और वाहन इत्यादि से जुड़े मामलों के लिए अनुकूल परिणाम दे सकता है। इस टाइम ड्यूरेशन में घर की साज सज्जा पर भी आप अच्छा काम कर सकते हैं। कोई सुख सुविधा वाली वस्तु भी इस अवधि में घर लाई जा सकती है। 21 मार्च की दोपहर से लेकर 23 मार्च की दोपहर तक का समय निजी संबंधों में काफ़ी हद तक अनुकूलता दे सकता है। यह समय अवधि संतान, प्रेम और शिक्षा के लिए काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकती है, लेकिन विद्यार्थियों को चाहिए कि वह किसी एक विषय वस्तु पर प्रॉपर फोकस करें। एक साथ कई चीज़ों को हैंडल करने के कारण फोकस बिगड़ा रह सकता है। वहीं ऐसे लोग जो प्रेम को सीरियस ना लेकर एक साथ एक से अधिक लोगों से प्रेम का आडंबर या दिखावा करते हैं, उन्हें इस समय ऐसा करने से बचना चाहिए। वास्तविक प्रेम वाले लोगों को काफ़ी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। सप्ताहांत का समय भी आपके लिए काफ़ी अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। इस समय अवधि में आपको प्रत्येक प्रतिस्पर्धात्मक कार्यों में अनुकूल परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। इस समय यदि आपने किसी भी कार्य के लिए प्रयास किया तो उसमें सफलता मिलने की अच्छी खासी संभावनाएं नजर आ रही हैं। विद्यार्थीगण भी इस समय बेहतर करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। इस समय स्वजनों के साथ भी क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के मौके मिल सकते हैं। यदि हम उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में अपने पिता को अपने हाथों से दूध देना शुभ रहेगा, दूध पिलाना शुभ रहेगा। आइए अब जानते हैं कि यह सप्ताह धनु राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। धनु राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम देने वाली रह सकती है। आर्थिक मामलों में भी सप्ताह की शुरुआत अर्थात 20 मार्च से 21 मार्च की दोपहर तक का समय आपके लिए अनुकूल रह सकता है। इस समय अप्रत्याशित धन लाभ भी संभावित है। आप अपने दायित्वों का निर्वहन भली प्रकार से करने में समर्थ रहेंगे, तो वहीं भाई बंधु और पड़ोसियों के साथ आपके संबंध भी अनुकूल बने रह सकते हैं। 21 मार्च की दोपहर से लेकर 23 मार्च की दोपहर के बीच का समय मिले जुले परिणाम दे सकता है। इस समय अवधि में यद्यपि घरेलू समस्याओं को लेकर कुछ तनाव रह सकते हैं, लेकिन चतुर्थेश बृहस्पति की मजबूत स्थिति समस्याओं का शीघ्र समाधान दिलाने में मददगार बनेगी। हालांकि इस समय आपको व्यर्थ के कामों से खुद को दूर रखना है, और यदि आप वाहन इत्यादि स्वयं चलाते हैं तो वाहन आदि सावधानी से चलाने की आवश्यकता रहेगी। 23 मार्च की दोपहर से लेकर 25 मार्च की शाम तक का समय आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। यद्यपि इस समय आपके भाई बंधु आपके सहयोग में तत्पर रहेंगे, लेकिन आपके निर्णय लेने की क्षमता कुछ हद तक प्रभावित रह सकती है। ऐसे में आपको चाहिए कि स्वजनों और शुभचिंतकों की सलाह को सिरे से नज़रअंदाज न करें। हालांकि इस समय अवधि में किसी मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने के मौके मिल सकते हैं। 25 मार्च की शाम से लेकर 26 मार्च तक का जो समय है, ये सामान्य तौर पर आपके लिए अनुकूल परिणाम दे सकता है। इस समय आप कुछ क्रिएटिव कामों को अंजाम दे सकते हैं। प्रतिस्पर्धात्मक कार्यों में भी आपको सफलता मिलती हुई प्रतीत हो रही है। इस समय आपके आत्मविश्वास के चलते आप अधिकांश मामलों में सफल रह सकते हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में मंदिर के बाहर बैठे किसी बुजुर्ग को भोजन कराना और उसका आशीर्वाद लेना शुभ रहेगा। आइए अब जानते हैं कि यह सप्ताह मकर राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा। मकर राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत में आपके 7वें भाव का स्वामी चंद्रमा दूसरे भाव में शनि के साथ युति करता हुआ रहेगा, जो आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। इस समय जनहित में काम करने के मौके आपको मिल सकते हैं। घर परिवार के लोगों के हित के लिए भी आप चिंतन मंथन कर सकते हैं। हालांकि कुछ एक पारिवारिक सदस्य या सदस्यों
से मतभेद की संभावना है। इस समय आपको अपने खान पान पर भी संयम रखने की आवश्यकता रहेगी। 21 मार्च की दोपहर से 23 मार्च की दोपहर के बीच का समय आपके लिए काफ़ी अच्छे परिणाम देने वाला रह सकता है। इस समय आर्थिक मामलों में अनुकूल परिणाम मिलने की संभावनाएं हैं। किसी भाई बंधु या मित्र से लंबे अंतराल के बाद भेंट वार्ता संभावित है। कहीं से कोई शुभ समाचार भी इस अवधि में सुनने को मिल सकता है। इन तमाम कारणों से मन प्रसन्न रहेगा और आप स्वयं को सौभाग्यशाली अनुभव कर सकते हैं। सप्ताहांत के दिन कुछ हद तक कमजोर परिणाम मिल सकते हैं। कुछ कारणों को लेकर मन व्यथित या व्यग्र रह सकता है। बेहतर होगा इस समय में अपने घर गृहस्थी को व्यवस्थित करने के लिए समय निकालें और परिजनों की शिकायत को सुनकर उन्हें दूर करने का आश्वासन भी दें। सप्ताह के अंतिम दिन में अनुकूलता मिलने के योग पुनः से निर्मित होने लग जाएंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में किसी तीर्थ के जल से शिव जी का अभिषेक करना शुभ रहेगा। आइए अब जानते हैं कि यह सप्ताह कुंभ राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा। कुंभ राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत आपको काफी अच्छे परिणाम दे सकती है। विशेषकर 20 मार्च से लेकर 21 मार्च की दोपहर तक का समय आपको विविध माध्यमों से फायदा पहुंचाता हुआ प्रतीत हो रहा है। यह समय कहीं फंसे हुए पैसे भी आपको वापस दिलवा सकता है। किसी नई चीज की प्राप्ति होने के भी योग इस समय अवधि में प्रतीत हो रहे हैं। 21 मार्च की दोपहर से लेकर 23 मार्च की दोपहर के बीच का समय आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। हालांकि यदि आप बैंक से लोन लेने की कोशिश में हैं या कहीं से भी उधार पैसा प्राप्त करना चाह रहे हैं तो इस समय अवधि में आपको उसकी प्राप्ति हो सकती है। लेकिन घर परिवार के लोगों के साथ आपके संबंध बेहतर बने रहें, इस बात की कोशिश भी जरूरी रहेगी, क्योंकि इस समय अवधि में चंद्रमा अस्त रहने वाला है। अतः एक दूसरे को लेकर गलतफहमियां भी संभावित हैं। 23 मार्च की दोपहर से लेकर 25 मार्च की शाम तक का समय आपको बेहतर परिणाम दे सकता है। ऐसे योग बन रहे हैं। इस बीच में आपका आत्मविश्वास काफी अच्छा रह सकता है। हालांकि आपको ओवर कॉन्फिडेंट होने से बचने की जरूरत रहेगी। इस समय चंद्रमा पर आपके भाग्येश का प्रभाव रहेगा, जो भाग्यवश भी कुछ कामों को बनवाने का काम कर सकता है। लेकिन राहु की संगत के चलते कुछ चीजों को लेकर गलतफहमियां भी हो सकती हैं। ऐसी स्थिति में आपको अपने ज्ञान चक्षु खोलकर रखने की जरूरत रहेगी, यानी बुद्धि विवेक खुले रखें, इससे बेहतर परिणाम मिलेंगे। सप्ताह का अंतिम दिन मिले जुले परिणाम दे सकता है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में बरगद के पेड़ की जड़ों में जल डालना शुभ रहेगा। आइए अब जानते हैं कि यह सप्ताह मीन राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा। मीन राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत में अर्थात 20 मार्च से लेकर 21 मार्च की दोपहर तक के समय में आपको सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की जरूरत रहेगी। विशेषकर यदि आपके आसपास फिलहाल कोई विवादास्पद घटनाक्रम नजर आ रहे हैं तो स्वयं को कानूनी उलझनों से बचाने की कोशिश करें। इस समय अवधि में कुछ व्यर्थ के खर्चे भी हो सकते हैं। हालांकि कुछ खर्चे स्वजनों को लेकर के भी होंगे, जिन्हें करने के पश्चात आपके मन में संतुष्टि के भाव रह सकते हैं। 21 मार्च की दोपहर से लेकर 23 मार्च की दोपहर तक का समय आपको बेहतर परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। इस समय भाई बंधु और मित्रों से भेंट वार्ता संभावित है। स्वजनों से मिलने के पश्चात मन प्रसन्न रहेगा। संतान और शिक्षा से संबंधित मामलों में भी इस समय अवधि में बेहतर परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। यह समय आर्थिक मामलों में भी अनुकूल परिणाम दे सकता है। इस समय में किसी ऐसी जगह से या ऐसे व्यक्ति से भी सहयोग मिल सकता है जिससे आपने अधिक उम्मीद नहीं रखी रही होगी। 23 मार्च की दोपहर से लेकर 25 मार्च की शाम तक का समय आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। इस समय अवधि में आर्थिक मामलों में सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। घर परिवार के लोगों के साथ संबंध खराब न होने पाए, इस बात की कोशिश भी जरूरी रहेगी। हालांकि विशेष बात यह है कि कोशिश करने पर आपको इन मामलों में अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। सप्ताह के अंतिम दिन में आपको काफी अच्छे परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में दुर्गा माता के मंदिर में खोए की मिठाई चढ़ाना शुभ रहेगा। तो उम्मीद है कि यह साप्ताहिक राशिफल, जिसमें हमने दिन और तारीख तक की सूक्ष्मता में जाकर आपको आपके जीवन में होने वाले घटनाक्रमों का संकेत दिया है, उन्हें जानने के पश्चात आप अपने इस सप्ताह को बेहतर ढंग से प्लान कर पाएंगे और बेहतर परिणाम भी प्राप्त कर सकेंगे। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.